बंदे कहते अली था तो अली को क्या जरूरत थी, कहां गए थे अली, बीवी को क्यों भेज दिया, वो मस्तूर होके दरबार में खड़ी रही, अली इमाम होके घर क्यों बैठा रहा। ले आओ उस बंदे को, मैं कुरान से जवाब दूं। अल्लाह कुरान में कहता है मेरा हबीब अपनी बेटियों को लेके जा, अपनी बेटियों को मुबाहले के मैदान में लेके जाओ। रसूल अपने घर से अकेली फातिमा को लेके चला गया, फातिमा को ले जाके नबी ने ये बता दिया जब हक की जरूरत हो तो गैरत का परवरदिगार मोहम्मद को भी फातिमा को लेके जाने पे मजबूर कर देता। हक की जरूरत थी तो नबी मुबाहले में बतूल कर, जागीर के लिए नहीं गई थी, जंग लड़ने गई थी नबी की बेटी, खुतबे की धार के साथ दुश्मन के गले काट के आई है। मेरी दुआ है काजी साहब, मेरा मौला पाक सैयदा की इज्जत का वास्ता, मुझे जब भी मौत आए ज़हरा की वकालत के जुर्म में हक के ज़हरा मिंबर से छुपाएं क्यों। आज हुकूमतें सर जोड़ के बैठी हैं, एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। ये मिंबर ना हुकूमत वालों का कल था ना आज है, ये सियासत वालों का मिंबर ही नहीं है। सियासी पार्टियां बदल जाती हैं, हुसैन के परचम के नीचे आने वाली कौम नहीं बदलती। जो हाथ एक दफा अब्बास के अलम को इज्जत और एहतराम के साथ मस कर दे, वो हाथ कभी किसी गैर के सामने नहीं जाता। ये मिंबर, ये इतनी कौम, हमने कभी भी सियासत की बात नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला जेर समाअत है। पानामा लीक्स, मैं पूरे मुल्क में तंबीह कर रहा हूं, पनामा लीग से घबराने वालों याद रखना एक इमाम जमाना लीग्स भी आने वाली है। जो जवान हाथ उठा सकता है वो बोले, जो हालात की वजह से परेशान है उसका अपना मुकद्दर है, जो हालात से डरा हुआ वो घर जाए और छोड़ दे अली को। अली को जरूरत ही नहीं है किसी डरे हुए मरीज की, जिसके सीने में अली रहता है, जिसके जहन दिमाग में अली रहता है। एक पानामा लीग से घबराने वालों एक इमाम जमाना लीग्स भी आएगी। मुझे इस बात में बहस ही नहीं करनी कि कहां से पैसा आया था, किसके पास रखा था, कहां से किस रास्ते से कहां चला गया, लेकिन आज हुकूमत सर जोड़ के बैठी है। आज हर कोई कह रहा है कि हमें फैसले का इंतजार है, हमें पता तो चले ये पैसा कहां से आया था और कहां चला गया, किस रास्ते से चला गया। इसका मतलब है जो पहले गरीब हो और बाद में पैसा आ जाए, पहले गरीब हो और बाद में पैसा आ जाए तो दुनिया पूछने में मजबूर हो जाती है कि ये पैसा कहां से आया है, ये जगीर कहां से आई है, ये घर कहां से आया है, ये कोठियां कहां से आई है। आज हुकूमतें सर जोड़ के बैठी है। आने दो ज़हरा के बेटे को, अदल की कुर्सी में बैठ के जमाने के बेज़मीरों से पूछेगा, अब बताओ फतक कहां से आया था, किसने खाया। जो बोल सकता मिल के बोले लब्बैक या हुसैन। नाराए हैदरी। आज की सबसे बड़ी तस्वीर दुश्मने ज़हरा पे लानत। जो आज चाहता हो कि आज उसका 70,000 हज हो जाए, चौथा इमाम बाजार से गुजर रहे थे और एक आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत कर रहा, उसने ऊंची आवाज में सलाम किया, इमाम ने दिल के अंदर जवाब देके गुजरा। तस्वीर वहीं पर रोकी, इमाम के कदमों पे जाके हाथ रख के कहने लगा कोई नाराजगी, बादशाह कोई गलती कोई खता, मैंने सलाम किया जवाब क्यों नहीं दिया। मेरे बादशाह ने फरमाया तू इबादत इतनी बड़ी कर रहा था, मैं तेरी इबादत में मुखल नहीं होना चाहता था। उसने कहा मौला इस इबादत की कीमत बता सकता है, इस इबादत की कीमत क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अगर मैं तुझे हकीकत में इस इबादत की कीमत बताऊं, अगर तू एक तस्बीह दे मैं तुझे अपनी पूरी जिंदगी की इबादत देने को दे। तुझे क्या खबर कि दुश्मन ज़हरा पे खुल के नहीं कर सकते तो दिल में तो कर सकते। मैं मौला का फरमान दिखाने के लिए दिया और मौला ने फरमाया जो हमारी दादी के दुश्मन पे सोच के लानत करे हम 14 उस पे लानत करते। जियो जियो सबके
कायनात की हर मजदूर का हक मनवाने के लिए गई थी। आज किसी की बेटी को भी हक ना मिलता अगर मोहम्मद की बेटी दरबार में ना जाती। दरबार में जब गई है तो दरबार में जाके बीबी ने मुकदमा लड़ा है, जंग लड़की आई है रसूल की बेटी, फतह करके आई है नबी की बेटी, चेहरों से नकाब उतार के आई है, हकीकत हुकूमत अया करके आई है। दरबार में आके बीबी खड़ी हुई, पर्दा लग गया, तख्त की तरफ से आवाज आई, क्या लेने के लिए आई है बिनते पैगंबर? मुसाहिब नहीं, फजाइल सुनिएगा बीबी क्या लेने के लिए यह बिनते पैगंबर। इतना कहना था, मेरी शहजादी की आवाज आई, मेरी जागीर फदक से मेरे आमल उठा के हुकूमत ने अपने सिपाही क्यों भेजे? हाकिम ने तख्त से कहा कि इसलिए हमने भेजे, हमारे पास नबी की एक हदीस है, नबी ने फरमाया कि हम जो ग्रोह अंबिया होते हैं हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। इस हदीस का सहारा लेके हमने उस जागीर पे कब्जा कर लिया, क्योंकि नबी कह के गए थे कि हमारा वारिस कोई नहीं होता, लिहाजा हमारे पास हदीस थी, हमने तेरी जागीर पे कब्जा कर लिया। जो जवान बैठो बीबी का मुकदमा सुनने के लिए आए हो। मेरी शहजादी पर्दे के पीछे बोली, क्या कहने? पहला बार किया मेरी शहजादी ने हुकूमत के चेहरे पे। मेरी बीबी कहती, तू मुझे हदीस सुना रहा है कि मेरा बाबा कह के गया था कि हम वारिस नहीं बताते? यही रुक, मुझे बता, क्या तुझे मेरे बाबे ने वारिस बनाया है? जो बंदा बोल सकता है बीबी के मुकदमे पे, जो हाथ उठाइए सैयदा के मुकदमे में बतौर गवाही दर्ज होना चाहिए। बीबी ने कहा, मुझे बोल के बता, तू हदीस पढ़ रहा है क्या कहने कि मेरे बाबा ने तुझे कहा था कि हम वारिस नहीं बनाते। अगर मेरा बाबा वारिस नहीं बनाता तो फिर तुझे किसने बनाया? अगर तू ये कहे कि तुझे मेरे बाबा ने बनाया, फिर 3 दिन सकीफा में झगड़ा क्यों हुआ? मैं बिल्कुल वैसे बीबी का मुकदमा बयान करने लगा हूं जैसे कोई हलाली वकील अपने केस में बहस करता। कोई सुने ना सुने, मेरा यकीन है इसी मजमे में अदल की कुर्सी लगी है, सहरा का बेटा बैठा, जिंदगी मौत है मेरे उस बादशाह के हाथ में जो इस मजलिस में शरीक। मेरा मालिक चाहेंगे तो यही सांस खत्म करें, मुझे फिर भी कबूल, लेकिन ये हक दुनिया तक पहुंचाऊं, ये मुकदमा दुनिया तक पहुंचे। मेरे बादशाह ने कहा था कि जिंदगी में अपने बच्चों को 2 चीजें याद करवा दो, तुम्हारी कौम हमेशा जिंदा रहेगी। एक मेरी दादी का फतक वाला खुतबा याद करवाओ, एक मेरे नाने का गदीर वाला खुतबा याद करवाओ। अपने बच्चों को गदीर भूलने देना, न फतक भूलने देना। और जितने लोग शिया हुए हैं, जितने भी आप पूरी हिस्ट्री उठा के तज्जिया करके देख लें, जितने भी नए शिया हुए लोग हैं वो अली की खैबर पढ़ के शिया नहीं हुए, वो खंदक से शिया नहीं हुए, वो हिजरत से शिया नहीं हुए। किसी भी नए शिया हुए बंदे के सर पे कुरान रख के पूछो क्यों शिया हुआ, अगर शिया हुआ हूं ज़हरा का हक पढ़ के। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, 12 इमामों की इमामत की मेहनत एक तरफ, 4 घंटे जो जंग लड़की आई है नबी की बेटी, सफीन, जमल, नहरवान, यहां अली ने तलवार निकाली थी लेकिन दुश्मन इस्लाम के लिबादे में था, यहां तलवार भी नहीं निकली, सिर्फ जुबान के साथ जंग की है मोहम्मद की। देखा तू बता, तुझे मेरे बाबा ने वारिस बनाया था, मैं तुझसे अपनी जागीर वापस लेने के लिए आई। उसने कहा ठीक है, जागीर देने के लिए तैयार है, कोई सबूत? बीवी ने तहरीर रसूल पेश की, मुकदमा सुनने के लिए तैयार है। रसूल की तहरीर पेश की गई, तहरीर को पढ़ा गया, बगौर मुतालिया किया गया। वो खैबर के यहूदियों के हाथ की लिखी हुई तहरीर थी कि ये एक बाग नहीं था, 40 लाख दिनार सालाना आमदनी आती थी रसूल को यहां से। इसके अंदर 7 बागात थे, 40 कुएं थे, कई चश्मे थे,
बहुत बड़ी जागीर थी, ये पूरी एक पट्टी थी। ये खैबर के यहूदियों ने नबी को लिख के दी थी। यहूदियों की तहरीर थी कि ये हम मुसलमानों के रसूल मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देते। नीचे नबी ने नोट लिखा हुआ था कि ये मेरी जाती जागीर है, मैं अपनी बेटी फातिमा को दे रहा हूं। और नबी ने उस तहरीर में लिखा था कि मैं हुक्म कुरान दे रहा हूं, क्योंकि खुदा ने कहा था आतज़िल कुर्बा, अपनी करीबी औरत को उसका हक दे। अगर बेटियां 4 होती तो इस शरीर में 12 होती। आज बंदे कहते नहीं जी वो असल में बीबी का हक नहीं बनता था। इंटरनेट पे डॉक्टर तहल्लुक कादरी का बहुत लंबा एक लेक्चर पड़ा हुआ, नहीं ये हक नहीं था बीबी का। अगर हक नहीं था तो खैबर फतह हुआ है 7 हिजरी में, रसूल दुनिया से ज़ाहरी तौर पे गए 11 हिजरी में। 4 साल ये जगीर नबी के पास रही। अगर इसमें उम्मत का हक था, नबी ने दिया क्यों नहीं? पहले ज़हरा से पहले हमें इस बात का जवाब दो कि नबी ने ये हक क्यों नहीं दिया? बीबी ने कहा मैं तहरीर पेश करती हूं। तहरीर पेश की गई, तहरीर को पढ़ा गया। सुनिएगा मुकदमा। तहरीर को पढ़ने के बाद हुकूमत की तरफ से यह ऐलान हुआ कि इस तहरीर पे गवाह पेश किए जाए। बीबी ने कहा मैं गवाह पेश करती हूं। बीबी ने कहा मेरी गवाहियां नोट की जाए। मेरा पहला गवाह मेरा शौहर अमीरुल मोमिनीन, मेरे दूसरे 2 गवाह सैयद शबाब अहल जन्ना, मेरे दोनों बेटे। मेरी चौथी गवाह एक मस्तूर है जिसका नाम उम्मे ऐमन है। 4 गवाह पेश किए गए। तलागां गिरदो नवा वालों, 4 गवाहियों का पेश होना था। काफी देर मुबाहसा हुआ, हुकूमत की तरफ से मशवरा हुआ। मशवरे के बाद हुकूमत की तरफ से एक फैसला आया। उस फैसले में यह लिखा था कि नबी की बेटी, हम जगीर वापस करने के लिए तैयार थे। तहरीर आपकी ठीक थी लेकिन गवाहियां मुकम्मल नहीं थी। मुकदमा सुनिएगा, मुझे मजबूर ना कीजिएगा, मैं फजाइल पढ़ने रहा हूं। जज्बात पे काबू रखिएगा। तेरी गवाहियां निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। बीबी ने कहा निसाब शहादत क्यों नहीं मुकम्मल? उन्होंने कहा निसाब शहादत इसलिए नहीं मुकम्मल कि आपने पहली गवाही दी है अपने शौहर की। तो अली शौहर होने की वजह से इस जगीर में हिस्सेदार है। जो मालक हो वो गवाही नहीं दे सकता, गवाही बाहर से आनी चाहिए थी। दूसरे 2 गवाह पेश किए अपने अपने बेटे। आपके बेटों का भी इस जगीर में हक है, लिहाजा वो भी मालक हो। चौथी गवाही हम कबूल करने के लिए तैयार थे, लेकिन क्योंकि तेरे बाबा की शरीयत है कि अगर औरत मर्द के मुकाबले में गवाही देगी तो 2 औरतों की गवाही एक मर्द के मुकाबले में मानी जाएगी। लिहाजा औरत एक थी, इसके साथ दूसरी औरत कोई नहीं थी। लिहाजा निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। तहरीर कबूल कर सकते थे अगर गवाहियां मुकम्मल होती। क्या कहने नबी की बेटी, नबी ने तहरीर वापस ले ली। नबी की बेटी ने गवाहियां नहीं बदली। गवाहियां नहीं रसूल, बीबी गवाहियां बदल सकती थी। जवाहर सादिक साहब बीबी के पास गवाह थे। इन्होंने मौला अली की गवाही को जुटलाया, बीबी जनाब सलमान को खड़ा कर देती, हजरत अबू जर को खड़ा कर देती, जनाब मिकदाद को खड़ा कर देती। बीबी ने मुकदमा वापस ले लिया, गवाह नहीं बदले। अब गवाह क्यों नहीं बदले थे, ये मुकदमा सुनना। गवाह बीबी ने इसलिए नहीं बदले कि कुरान के एतबार से फिक्र का कानून है, अगर कोई किसी मोमिन को झूठा कहे तो वो बन जाता है फासिक। बहस करो हमसे, बुलाओ हमें सुप्रीम कोर्ट में, हम तुम्हें ज़हरा का हक मनवा के आए। जो किसी मोमिन को झूठा कहे, कुरान कहता वो बनता है फासिक। फासिक नमाज पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता। फासिक चांद की शहादत नहीं दे सकता। फासिक निकाह में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक तलाक के सीगों में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक आदल नहीं रहता। अगर कोई किसी सच्चे मोमन को झूठा कहे तो कुरान की नस से वो बनता है फासिक। और माजल्ला सुम्मा माजल्ला, अगर कोई कुरान को झूठा कह दे तो वो फासिक नहीं बनता। कुरान कहता वो बन जाता है काफिर। फिर
उससे दोबारा कलमा पढ़ने की जरूरत होती, क्या कहने नबी की बेटी तो इतनी बड़ी जंग लड़की आई है कि तेरी मसलहत जमाने की समझ में नहीं आ गई। बीबी ने गवाहियां पेश करके गवाहियां वापस ले ली। बीबी गवाहियां बदल सकती थी, नबी की बेटी ने गवाहियां नहीं बदली। बीबी ने फरमाया गवाहियां इसलिए नहीं बदली कि तूने अली की गवाही को झुटलाया है, और मेरे बाबे की हदीस है अल कुरान व अली व अली मअल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तूने हसन हुसैन को झुटलाया है, हसन हुसैन भी कुरान के वारिस है। बीबी ने कहा तूने कुरान को झुटला दिया, मैं गवाहियां वापस लेके जा रही हूं और मैं तारीख में लिखवा के जा रही हूं कि मैं तुम्हें फासिक नहीं करने आई थी, मैं तुम्हें काफिर करने आई। कुफ्र के झरोकों में फेंक गई। मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारे दीन पे पलटाने के लिए आई थी। बीबी ने कहा मुकदमा वापस। वहीं पे खड़े बीबी ने दूसरा दावा दायर कर दिया। बीबी ने कहा ये दावा वापस। अगला दावा, हाकिम है ना, बेटी बन के बाप का हक लेने आई हूं। मालकन वाला दावा वापस ले लिया। अब एक बेटी है, उसके बाबे क्या एक जागीर का टुकड़ा है। बतौर हाकिम क्या फैसला करेगा कि वो बेटी को मिलनी चाहिए या नहीं? उसने कहा बेटी को तो मिलनी चाहिए क्योंकि मजबूरी थी। अगर कहते कि बेटी का हक नहीं होता तो फिर कई अपने हक भी रखवाने पड़ते। आप समझते हैं कि खतीब आजाद होकर तकरीर करता है, हम पिंजरे में बंद होकर अपनी कौम की वकालत करते हैं। बीबी ने कहा बेटी हूं, बाप का हक लेने के लिए आई हूं। बड़ा लंबा मजमून यहीं पे खत्म करके अपने ब्रादरम काजी वसीम बास को टाइम दो। उन्होंने कहा अच्छा। बीबी ने कहा मैं तुमसे अपने बाप का हक लेने आई हूं। उन्होंने कहा बीबी बार बार किस बात पे बहस हो रही है, जब हमने कह दिया कि हमारे पास आपके बाबा की हदीस है और हदीस में साफ वाज़े लिखा हुआ है कि हम ग्रोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। हम हदीस को देखें या आपके दावे को देखें, हम हदीस को देखें या आपके दावे को देखें। नबी की बेटी ने देखा अच्छा तू हदीस सुनाता है, अगर तू कहे तो मैं तुझे कुरान की आयत सुनाऊं, मैं तुझे कुरान की आयत सुनाऊं। उसने कहा कौन सी कुरान की आयत? नबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वारिस सुलेमान दाऊद, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था। अल्लाह कुरान में कहता है कि नबियों का वारिस होता है और तू कहता मेरे पास हदीस है, वारिस कोई नहीं होता। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं दूसरी आयत पढ़ देती हूँ, वाले रजाला नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाते हैं उसमें मर्दों का हिस्सा होता है। कुरान कहता है हिस्सा होता है, तू कहता वारिस कोई नहीं होता। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूँ, वाले निसा नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें बेटी का हिस्सा होता है। कुरान सूरह निसा में कहता है बेटी हिस्सा रखती है, तू कहता हदीस है। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं चौथी आयत पढ़ देती हूँ, याकूब, हमने याकूब की औलाद को उसका वारिस बनाया था। कुरान कहता याकूब की औलाद उसकी वारिस है, तू कहता मेरे पास हदीस है। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं पांचवी आयत पढ़ देती हूँ। बदल बदल के हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा, बीबी बदल बदल के कुरान की आयतें पढ़ती रही। कुरान में पढ़ लेके और मुझे गाजी के अलम की कसम है, हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा। बीबी ने 40 आयतें दरबार में खड़ी होकर पढ़ी। जब 40 आयतें पढ़ी हाकिम के चेहरे पे मौत का पसीना आ गया। उसने कहा बीबी मैं हदीस पढ़ता हूं, जवाब आयत में क्यों देती है? अगर तेरे पास भी हदीस है तो हदीस का जवाब हदीस में ले गया। बीबी ने कहा बस चुप हो जा, मैं इतना सुनना चाहती थी, तू वही है जिसे मेरे बाबे ने कहा था आ तुझे हदीस लिख दो, आ तुझे हदीस लिख दो। तूने कहा था हमें कुरान काफी है, हमें कुरान। पंजाब का मजमा
पूरी दुनिया में जहां जहां मजलिस देखी और सुनी जा रही है, सदके बगैर खौफ और खतरे के मैं जुमला मिंबर हुसैन से देने लगा। तारीख इस्लाम के चेहरे पे ये ऐसा बदनुमा धब्बा लग गया जिसे बाद में कोई भी तारीख का मोहर्रख नहीं मिटा सका। कितना बड़ा धब्बा और कितनी बड़ी बददियानती कि जिसके खिलाफ मुकदमा था वही जज था। कुरान और शरीयत के एतबार से यह फैसला अगर होता तो यह काजी के पास जाना चाहिए था, क्योंकि मुकदमा स्टेट के खिलाफ था। जहां स्टेट के खिलाफ मुकदमा हो वहां स्टेट फैसला नहीं कर सकती। यह बददियानती हो गई। मोहम्मद की बेटी तो दरबार से चली गई, लेकिन तारीख इस मुसलमान के चेहरे पे इतने खून के छींटे डाल गए कि ये है तुम्हारी हुकूमतों की तारीख। दुआ किया करो कदर वाली चीज बेकदरों के सामने ना जाए। यूसुफ कदर वालों के सामने जाता तो खोटे सिक्कों में ना बिकता। यूसुफ की कीमत पूछनी है तो कोई यकूब से पूछ। काश चली जो गई थी दरबार में, काश मिंबर पे रसूल होता और फातिमा कुछ मांगती, फिर नबी बताता कि खाली वापस भेजता या कायनात झोली में डाल के भेज। अगर कोई मेरा अहले सुन्नत भाई मेरी गुफ्तगू को सुन रहा है तो मैं रसूल की रिसालत का वास्ता, तो मैं नबी की नबूवत का वास्ता मेहमान हूं, अज़ादार हुसैन हूं, जाकिर शबीर हूं। आज है 3 जमादियुस्सानी। कुरान सर पर रख मैं गलत पढ़ूं, क़यामत वाले नबी उम्मत में से ना उठाए, अली अपने विलायत के मानने वालों में से ना उठाए, हुसैन अपने अज़ादारों में से ना उठाए। सुन्नी भाइयों के लिए जुमला कहने लगा हूं, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी। अब ये तस्दीक करना तुम्हारा हक बनता है। बेटियां बेशक 4 मानते हो, फातिमा को तो मानते हो ना, जाके जरूर मौलवियों से पूछना। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। काजी साहब खुदा करवट करवट पहलू हुसैन में जगह दे। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला जितने मुनाजरे किए हक के बतूल पे की, और किबला मौलाना इस्माइल जिनकी कब्रें भी हमारे जिस्मों से महंगी हैं। मौलाना इस्माइल ने पाक सैयदा से दुआ मांगी थी, बीबी मैं तेरा हक पढ़ के शिया हुआ हूं, बीबी मुझे दुनिया ना देना, दौलत ना देना, करम मेरी शहजादी मुझ पे इतना कर देना कि तेरा दुश्मन सवाल खत्म करे, मेरा जवाब शुरू हो जाए। फिर उस जो बुजुर्ग बैठे मेरी गवाही देंगे, फिर उस मर्द कलंदर ने नगर नगर गाजी के अलम लगवाए, उसने जमाने से बीबी का हक मनवाया है। मौलाना इस्माइल पिंडी भटिया के करीब मुनाजरा करने के लिए आए। मनाजरे का जज बाबा हबीब शाह जी एक अहले सुन्नत जमींदार था, चौधरी आशिक उसका नाम था। आज भी उसकी नस्लें वहां पे आबाद है और मजल से हुसैन करवाती है। चौधरी आशिक मनाजरे का जज था। मनाजरे का मौजू था हक के बतूल। मुखालिफ फरीक वाला मौलवी कह रहा था कि बीबी दरबार में आई है लेकिन हक बनता नहीं था। मौलाना इस्माइल किताबों का ढेर लेके आ गए, मुनाजरा होता रहा, जोहर की अजान हो गई। फैसला यह हुआ कि नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज के बाद फिर दोबारा मुनाजरा शुरू होगा। नमाज के लिए चौधरी आशिक उस मौलवी के पीछे खड़ा हुआ। जहन में उसके कोई ख्याल आया, नमाज खत्म हुई, जवार साजद उसने नमाजियों से कहा सारे नमाजी मस्जिद से चले जाओ, मस्जिद के दरवाजे को बंद करो, मैंने मौलाना से कोई बात करनी है। मस्जिद का दरवाजा बंद होकर चौधरी आशिक मेहराब में उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसने कहा देख सुन मौलवी, मुझे नहीं पता किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मैंने सारी जिंदगी किताबें नहीं पढ़ी, मैं जमींदार बंदा हूं। तू कहता था कि नबी की बेटी का हक बनता नहीं था, वो कहते थे बनता था, उन्होंने अपना मौलवी मंगवा लिया है, वो भाई डेरे पे किताबें लेके बैठा है। मैंने यहाँ बंदे नहीं मरवाने, मैंने बहस नहीं करवानी, मेरा दिल बैठ रहा है, मेरा जिगर फट रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दे, बेटी रसूल की दरबार गई थी? जिस बंदे को आज भी 3 जमात-उस-सानी, शायद मैं इसी जुमले में मिंबर छोड़ दूं, मुझे इसके बाद मुसहफ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, शायद मैं इसी जुमले में मिंबर छोड़ दूं।
उसने कहा मुझे सिर्फ इतना बता, बेटी रसूल की दरबार गई थी? इतना कहना था। या उस मौलवी ने कहा चाचा आशिक बीबी का बनता नहीं था। उसने कहा बनता छोड़, बनता था या नहीं बनता था, मुझे इतना बता घर से चल के दरबार में चली गई थी? उसने कहा चाचा आशिक नबियों का विरसा नहीं होता। उसने कहा विरसा छोड़, मुझे मौत आ जाएगी, मुझे बता बेटी नबी की दरबार गई थी? उसने कहा किताबों में लिखा गई थी। वो दिल पकड़ के जमीन पे बैठ गया, कहने लगा मुझे इतना बता वापस खाली आई थी या कुछ लेके आई थी? उसने कहा मोहम्मद की बेटी खाली चली गई थी। चौधरी आशिक ने चेहरे पे मातम शुरू किया। देख लगा मौलवी खुदा लानत करे, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कमी के दरवाजे पे चली जाए और जाके कह मैं आशिक हुसैन की बेटी हूं, बता उसका बनता है? कहने लगा नहीं बनता। कहने लगा खाली भेजोगे या दे के? कहने लगा दे के भेजेंगे। उसने कहा गैरत नहीं आती, मेरी बेटी को खाली कोई नहीं भेजता। मोहम्मद की बेटी नौकरों के दरबार में 4 घंटे सर पे कुरान रख के रो रो के कहती रही ओए मैं झूठ नहीं बोल, मैं झूठ नहीं बोल रही, ओ मैं बाबे की सच्ची बेटी हूं। नौकरों के दरबार 4 घंटे। किसी की बेटी 1 मिनट भी खड़ी हो शरीफों से बर्दाश्त नहीं होता। जिसने आखिर में पढ़ना उसने शहादत पढ़नी है। लेकिन मैं अपनी कौम को यह जुमला तो सुना दो, 4 घंटे बार बार कहती रही मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बाबे की सच्ची बेटी हूं, मैं बाबे की सदीका बेटी हूं। मातमियों, इतना कह के चौधरी आशिक मस्जिद से बाहर आया। जहां मौलाना इस्माइल बैठे किताबें खोल रहे थे, आके रोता हुआ मौलाना इस्माइल के कदमों पे गिर गया। गिर के कहने लगा बंद कर दे मौलवी इस्माइल किताबें, दुआ कर मुझे मौत आ जाए। मुझे सारी जिंदगी किसी ने नहीं बताया कि मोहम्मद की बेटी खाली चली गई थी। इतना कहना था, मौलाना इस्माइल ने अपने सर से पगड़ी उतारी, चौधरी आशिक के गले में बाहें डाली, रो के कहने लगा सिर्फ खाली नहीं गई थी, कमर झुक गई थी, सर के बाल सफेद हो गए थे। आशिक हुसैन का हुआ क्या था? मौलवी इस्माइल कहता सच सुनेगा कि 36 बदमाश दरवाजा गिराते रहे, अकेली रोकती रही। बेगैरत ने ताजियाना निकाला, सहरा को ताजियाना मारा, रो रो के कहती रही या अली मेरा मोहसिन शहीद,